जो लिखा है वो लिखा है ओपन डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी हमारे अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ पाने का या करने का जज्बा भी है। लेकिन जरूरत क्या है, हमें अपनी जो संभावनाएं हैं उनको खोलना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ न कुछ यूनिक दिया है, कुछ खास दिया है, उसको पहचान के अगर हम उसके ऊपर फोकस करके काम करना शुरू कर दें, देन वी कैन अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ। और इसलिए अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज के दरवाजे को खोलने का, पॉसिबिलिटीज हमारे सामने लगातार आती रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है उस पॉसिबिलिटीज को पहचानना, उसके ऊपर काम करना, क्योंकि हम सब के अंदर छुपा हुआ है एक अनलिमिटेड पोटेंशियल। हम सब के अंदर कुछ न कुछ कमाल की जबरदस्त क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं। अगर उनको पहचान के हम उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें, देन वी कैन अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ। तो अगर बात करें, आज तक हमने, आपने या किसी ने भी जो भी कुछ अचीव किया है, हमें आज तक जो कुछ मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि वो है हमारे भूतकाल की तैयारी। हमने अपने पास्ट में जो तैयारियां की थी, उसका परिणाम है हमारा आज का वर्तमान। तो यहाँ से ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि वर्तमान में आप जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको आज से, अभी से प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में जो मिलेगा दैट डिपेंड ऑन ओवर प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट काम पे डिपेंड करेगा हमें वर्तमान में क्या मिलने वाला है। इसलिए अगर हम बात करें, आप चाहते हैं जिंदगी में कुछ नया अचीव करना विद द हेल्प ऑफ ईवी इंडस्ट्री, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा तैयारी। आपको करना पड़ेगा तैयारी जीत का, और जो भी आपके अंदर पोटेंशियल्स है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, किसी भी इंसान को, सब में पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम अपने आप के बचाव के लिए, अपनी जो कहीं ना कहीं हमारे ड्रॉबैक्स हैं उनको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान को जिंदगी में कामयाब होना है, सफल होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर कोई भी इंसान ये कमिटमेंट कर ले कि मेरी जिंदगी का नियंत्रण मेरे हाथों में है, तो मैं इसको बना सकता हूं या बिगाड़ सकता हूं, तो उसकी जिंदगी में शानदार परिवर्तन आ सकता है। तो अगर बात करें हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण लेने के बारे में, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि आज तक हम जो भी कुछ बने हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जिम्मेदारी का, अपनी जिंदगी का, तो देखिए, जो कुछ हम सोचते हैं या जो कुछ हम बोलते हैं, उसके अलावा जो भी कुछ हम करते हैं, या जो भी कुछ हम आज तक बने हैं, पहुंच पाए हैं जहां तक, या जो भी कुछ हम आने वाले समय में बनेंगे, ये सब डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। बिकॉज वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है, हमें उसके खुद के जिम्मेदार। आपकी सोच आपकी खुद की है, आप जो बोलते हैं वो आपके खुद के शब्द हैं, आप जो करते हैं वो आपका खुद का एक्शन है, और जो आप करते हैं उससे आप फ्यूचर में वैसे बनेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी शानदार हो, आपकी लाइफ बेहतर हो, तो क्या करना पड़ेगा? जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आपको जो काम करना है वो क्या है? जब भी बात काम की आती है, तो काम के सामने एक आता है प्रॉब्लम, और वो है टाल मटोल। सो अगर जिंदगी को बेहतर करना है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना बंद कर दीजिए, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एक्शन। एक्शन पे अगर आपका फोकस होगा तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। उसके अलावा डोंट ब्लेम एनी अदर। हमारे जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, उसके लिए हम हैं खुद जिम्मेदार। तो किसी को ब्लेम किए बगैर, टाल मटोल किए बगैर अपने फ्यूचर के लिए हमें लग जाना है, और क्या करना है? फोकस, फोकस, फोकस एंड फोकस ओनली ऑन ओवर गोल। हमारा जिंदगी में जो लक्ष्य है, गोल है, उसके ऊपर अगर हम फोकस करके जिम्मेदारी से काम करते हैं, देन वी कैन अचीव अवर गोल। तो अगर बात करें
हम गोल सेटिंग का। देखिए एक डिफरेंस आता है यहाँ पे, और वो क्या है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सपने हैं। मेरे पास भी कुछ सपने हैं, आपके पास, सबके पास अपने कोई ना कोई सपने होंगे। सपना मतलब एक ऐसी चीज जो अभी आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं है, उसको पाने के बारे में सोचना कहलाता है हमारा सपना। और वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके सपने में आप ऐड कर देते हैं एक चीज जो होता है, एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन, तो वो आपका ड्रीम बन जाता है, आपका गोल। और जब इंसान के पास जिंदगी में कुछ करने के लिए गोल होता है, लक्ष्य होता है, यानी उसके पास एक समय सीमा होती है कि मुझे ये चीज पानी है, कब तक पानी है, तो उसके जो एक्शन है वो बहुत शानदार हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि गोल सेटिंग है हमारी जिंदगी का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट, बहुत ही क्रूशियल हिस्सा, अगर हम चाहते हैं जिंदगी को कुछ शानदार बेहतर बनाना। तो गोल सेटिंग के बारे में एक लाइन बड़ी शानदार है, और वो क्या है, गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। ये कहते हैं टोनी रॉबिन्सन साहब। वो कहते हैं जिंदगी में अगर कुछ भी आपको जो आपके लिए इनविजिबल है उसको आप पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। और जब बात करते हैं हम गोल का, अगर आपके पास कोई गोल है तो गोल से क्या क्या होगा, गोल सेटिंग करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, वाई गोल सेटिंग इज इंपोर्टेंट, ये हमारा हमारा आज का टॉपिक है। हमारी जिंदगी में गोल का होना क्यों जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में हमारे पास काम करने के लिए, कीवा में काम करने के लिए कोई ना कोई गोल होगा, तो उससे क्या होगा, उसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व होगा। तो देखिए जब बात करते हैं गोल का ना, तो गोल क्या करता है, सेटिंग गोल gives you long term vision and short term motivation। यानी जब भी कोई इंसान अपने लिए एक गोल सेट करता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो उससे क्या होता है, उसको मिलता है लंबे समय का विजन कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में मैं क्या अचीव करने वाला हूं, मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मुझे कहाँ पे जाना है। और जब आपके पास आपका गोल है, आपका विजन है, तो उससे क्या होता है, आपको मिलता है लगातार शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें चाहिए मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन हमें देता है हमारा गोल। तो अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, वो नहीं होगी और हमारे एक्शन उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो गोल सेटिंग आपकी हेल्प करता है आपको मोटिवेट करने में, आपके विजन को और शानदार बनाने में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गोल की इंपोर्टेंस का, तो अगर आप गोल सेट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इट फोकस योर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जब हमारा गोल क्लियर होता है, हमारी गोल सेटिंग हो जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है किस पे, अपने ज्ञान को, नॉलेज को, जानकारी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हमें कुछ भी अचीव करना है, पाना है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कब, जब होगा हमारा फोकस हमारे गोल पे। उसके साथ साथ क्या करता है, इट हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज यूर टाइम एंड रिसोर्सेस। अगर हमारे पास कोई गोल है, काम करने का कोई लक्ष्य है, तो इससे क्या होता है, इससे हम अपने समय को और संसाधनों को करते हैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल, यानी हम समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं, और जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम करते हैं शानदार बेहतरीन इस्तेमाल, ताकि हमारी जिंदगी का जो गोल है, हमारा जो मकसद है, उसको हम अचीव कर सकें और जी सकें एक शानदार बेहतरीन लाइफ। तो गोल सेटिंग के बारे में अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े और बात करें, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, और वो क्या है, बी ए पार्ट ऑफ टॉप 3%। मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में टॉप 3% का हिस्सा बनना? मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आप टोटल पॉपुलेशन का या टोटल आबादी का, टोटल जनसंख्या का बने टॉप 3% का हिस्सा? ये सीधा सा सिंपल सा सवाल है। डू यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ टॉप 3% इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स? तो इस टॉप 3% के पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ी स्टोरी है, जो मैं आपके साथ अभी बताने वाला हूं। एक बहुत शानदार बेहतरीन यूनिवर्सिटी, उसका आपने नाम सुना होगा, उसका यूनिवर्सिटी का जो नाम है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड
बिजनेस स्कूल। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 का जो एमबीए का बैच पास आउट हुआ था, जब वो पास आउट होना था, जो लास्ट डे था, तो सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया वहां के असेंबली हॉल में। और जब वो जाने वाले थे तो सबसे पूछा गया, क्या आपके पास कोई गोल है, कोई लक्ष्य है कि आपको एमबीए डिग्री यहां से मिल गया, अब आप जिंदगी में बाहर जाके क्या करेंगे? तो 84% विद्यार्थियों ने बोला कि हमारे पास कोई निश्चित गोल नहीं है। 13% ने बोला कि हमारे पास गोल तो है लेकिन हमने उसको लिखा नहीं है। और मात्र 3% ने बोला कि हमारे पास है रिटर्न गोल, हम यहां से निकल के कहाँ क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद ये बोला गया कि आज से ठीक 10 साल बाद हम फिर से एक बार मिलेंगे और जानेंगे हमने कितना प्रोग्रेस किया है। तो 1979 के बाद 1989 में इन सभी विद्यार्थियों को फिर से बुलाया गया, असेंबल किया गया। और जब इकट्ठा करके जानकारी लिया गया, डाटा लिया गया, तो ये पाया गया कि 13% बच्चे जिनके पास गोल तो था लेकिन लिखा नहीं था, उनकी जो इनकम थी वो थी 84% लोगों से 2 गुना ज्यादा। लेकिन बड़ा डाटा क्या था? बड़ा डाटा ये था कि 3% बच्चे, 3% लोग जिनके पास थे अपने रिटर्न गोल, लिखित गोल, उनका जो इनकम था वो था बाकी 97% बच्चों से 10 गुना ज्यादा। तो वहां से ये बात निकल के आया, ये डाटा सामने आया कि अगर जिंदगी में हमें टॉप में जाना है, टॉप 3% का हिस्सा बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जो आपके गोल हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उनको आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान अपने गोल को लिखता है तो उसका जो कमिटमेंट लेवल है वो और बेहतर और शानदार हो जाता है। तो रिटर्न गोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और गोल अगर हमारे पास नहीं है, तो मैं लाइन हमेशा बोलता हूं, अगर किसी इंसान के पास जिंदगी में काम करने के लिए कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका जिंदगी भी गोल है, मतलब शून्य है, जीरो है। क्योंकि अगर गोल नहीं है तो मोटिव नहीं है, गोल नहीं है तो विजन नहीं है, गोल नहीं है तो पता नहीं है करना क्या है। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी शानदार हो, बेहतर हो और आपका गोल अचीव हो, उसको बनाइए और उसको लिखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है वो है, जब गोल का इतना बड़ा इंपोर्टेंस है, इतना बड़ा महत्व है कि इसको बनाने से, लिखने से हमें अचीवमेंट बड़ी मिल सकती है, तो सवाल यहाँ पे ये आता है, जो लोग आपको बोलते भी होंगे कि व्हाई पीपल डोंट सेट गोल। गोल का अहमियत जिंदगी में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा आप सबसे फिर से एक बार सवाल है कि लोग अपनी लाइफ में अपने लिए गोल सेट क्यों नहीं करते? और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप रिप्लाई करें, अब आपके हिसाब से वो क्या कारण है जिनकी वजह से लोग गोल सेटिंग नहीं करते? गोल सेट ना करने का मेन कारण लोगों के लिए क्या है? प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर आप इस सेशन में हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। आपके हिसाब से लोगों का गोल न बनाने का जो रीजन है, वजह है, कारण है, वो क्या है? क्योंकि हमने अभी तक ये सुना, ये जाना कि गोल अगर है तो हमारे एक्शन शानदार, बेहतरीन हो सकते हैं, अचीवमेंट बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी आ जाता है कि जब गोल में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, तो लोग अपने लिए गोल सेट क्यों नहीं करते? लोग गोल क्यों नहीं बनाते? तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, विश्वास नहीं होता। तो अगर हम बात करें लोग गोल सेटिंग क्यों नहीं करते, लोग अपना गोल क्यों नहीं बनाते, तो देखिए, जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो ये सामने आया कि अगर हम सारे रीजन को समराइज कर दें तो 4 मुख्य कारण हैं, 4 मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से लोग अपने लिए गोल सेट नहीं करते। तो इसमें जो सबसे पहला कारण होता है गोल सेट ना करने का, वो कारण है लोगों को लगता है कि गोल है यूजलेस। यानी गोल सेटिंग करना क्या है? एक बकवास, बेकार चीज है। हर कोई बोलता है गोल सेट करो, गोल सेट करो, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा कि अगर हमारा गोल सेट है, उसको हम लिख लेते हैं, तो उससे हमारी अचीवमेंट बहुत बड़ी हो सकती है। लोगों को लगता है ये काम बेकार है, ये काम बकवास है, फालतू के, इसलिए लोग अपने लिए गोल सेट नहीं करते। इसमें जो दूसरा रीजन आता है वो आता है कि लोगों को शायद पता ही नहीं होता कि गोल कैसे सेट करें। पीपल डोंट नो हाउ टू सेट गोल फॉर देयर सेल्फ। अपने लिए गोल हम कैसे बनाएं, इसके शायद प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज
नहीं होता, इसलिए लोग अपने लिए गोल नहीं बनाते। तीसरा जो कारण यहाँ पे आता है निकल के, वो आता है फियर ऑफ फेलियर। यानी लोग अगर अपने लिए गोल सेट करेंगे और वो काम करना शुरू करेंगे तो उनको एक डर होता है कि अगर मैं काम करूंगा और मुझे कामयाबी नहीं मिली, अगर मैं फेल हो गया, तो फेलियर का डर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से लोग अपने लिए गोल बनाते ही नहीं है। और चौथा यहाँ पे जो रीजन आता है वो आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। यानी लोगों को लगता है डर रिजेक्शन से, क्योंकि जब आप गोल सेट करेंगे तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों से मिलेंगे तो आपको मिलेंगे रिजेक्शन। तो लोग रिजेक्शन से बचने के लिए भी, क्योंकि उनको लगता है रिजेक्शन से डर, अपने अपने लिए लोग गोल सेट नहीं करते। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने लिए गोल सेटिंग या गोल नहीं बनाते। लेकिन अगर हम गोल की बात करें ना, तो गोल का हमारे जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, जो हमारा आज का टॉपिक, इसके बारे में मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इन अवर लाइफ। अगर जिंदगी में हमारे पास हमारा अपना लक्ष्य है, गोल है, हमें क्या अचीव करना है, तो उसका हमारी लाइफ में क्या महत्व होगा, उससे हमें क्या फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर हमारे पास अपना गोल होता है तो उससे क्या होगा? गोल क्लैरिफाई योर विजन। अगर हमारा गोल निश्चित है, जैसा हम बोलते स्मार्ट गोल हमारा है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, उसके अलावा रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड है, तो जब हम अपने लिए स्मार्ट गोल सेट करते हैं और उसके लिए हम एक्शन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है, हमारी जो सोच है, वो हो जाती है बिल्कुल क्लियर कि हमें ये काम करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ का विजन क्लियर हो, वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास होगा हमारा गोल, हमारा लक्ष्य। और लक्ष्य अगर नहीं है तो क्या होगा? हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, भटकते रहेंगे, और भटकेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई कामयाब होने के लिए आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए। मुझे क्या पाना है, मुझे क्या चाहिए। और इसमें अगर मैं बात करूं गोल सेटिंग का, तो गोल हो सकता है हमारा पर्सनल गोल, यानी हम कैसा हेल्थ चाहते हैं। हमारा हो सकता है फाइनेंशियल गोल, हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं। उसके अलावा हो सकता है हमारा सोशल गोल, हमारा सामाजिक वैल्यू, सामाजिक मान क्या हो। ये सब क्या है? ये सब है हमारे गोल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा हो, आपका बैंक बैलेंस कैसा हो, आपका सोशल वैल्यू कैसा हो, अगर इसको आप करते हैं क्लैरिफाई, निश्चित, तो इससे आपका जो विजन है वो और बेहतर और क्लियर हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शन भी हो जाते हैं, और जब एक्शन होते हैं उससे आपको परिणाम भी मिलते हैं। यू कैन अचीव योर गोल। अब बात करते हैं सेकंड इंपोर्टेंस ऑफ गोल। अगर हमारे पास गोल है तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? गोल की जब बात आती है तो अगर हमारे पास गोल है तो उससे क्या होगा? गोल कीप यू फोकस्ड। अगर हमारे पास हमारा गोल है जिसको पाने के लिए हम कमिटेड हैं और हमारा विजन अगर क्लियर हो जाता है, तो वो गोल, वो विजन हमें रखेगा और ज्यादा फोकस, वो हमें भटकने से बचाएगा। और जब हमारा फोकस होगा किसी एक सिंगल चीज पे, चाहे वो हमारा कोई भी पर्सनल गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो या वो सोशल गोल, तो उस पे फोकस होके हम वैसे एक्शन लेंगे, वैसे काम करेंगे, तो वैसा मिलेगा हमें अचीवमेंट, वैसा होगा हमारी उपलब्धि। सो अगर हमारे पास गोल है तो विजन क्लियर होगा और हम रहेंगे ज्यादा फोकस, और फोकस अगर बेहतर है तो उससे जो हमारा परिणाम है वो ऑटोमेटिकली शानदार, बेहतरीन हो जाता है। तीसरा इंपोर्टेंस की बात करें, अगर हमारे पास गोल है तो उससे क्या होगा? गोल मेक यू अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। अगर किसी भी इंसान के पास उसका एक निश्चित गोल है और उससे उसका विजन क्लियर हो जाता है, उसका फोकस बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे इंसान बनता है अपने प्रति और ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा अकाउंटेबल। और जब कोई भी इंसान, कोई भी लीडर हो जाता है अपने प्रति ज्यादा जिम्मेदार, तो उसके जो एक्शन है, उसकी जो सोच है, उसका जो व्यवहार है, वो हो जाता है बेहतरीन, क्योंकि उसको पता होता है कि जिंदगी में जो भी कुछ होगा वो होगा मेरे अपने
एक्शन से, मेरे अपने विचारों से, मेरे अपने कामों से। तो अगर हमारे पास गोल है तो उससे हम बनेंगे अपने प्रति ज्यादा जिम्मेदार, और जब हम अपने प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं तो इससे क्या होगा, हम होंगे औरों के प्रति भी जिम्मेदार, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो या हमारी टीम हो। अगर गोल है तो उससे हमारी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए गोल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर बात करें हम फोर्थ इंपोर्टेंस ऑफ गोल का, तो अगर हमारे पास गोल होते हैं तो गोल में क्या होता है, गोल में होता है इन बिल्ट बेंचमार्क, यानी अगर आपने गोल बनाया अच्छे स्वास्थ्य का तो उसमें क्या है, बेंचमार्क बेहतर हेल्थ। अगर आपने गोल बनाया फाइनेंशियल फ्रीडम का या फाइनेंस का तो उसमें क्या है, बेंचमार्क कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। यानी जो भी हमारे गोल हैं वो हमारे लिए सेट करते हैं एक बिल्ट इन बेंचमार्क, जिससे हमारा फोकस, विजन, अकाउंटेबिलिटी और बेहतर हो जाता है। उससे हमारे जो एक्शन है वो और शानदार और कमाल के हो जाते हैं, एंड वी कैन अचीव अवर गोल। सो गोल प्रोवाइड अस बिल्ट इन बेंचमार्क, और उससे पता लगता है कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें, अगर हमारे पास गोल है तो उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं। गोल आर मोटिवेटर, हमने बात किया था, अगर गोल किसी इंसान के पास है ना तो गोल है हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर। अगर इंसान को काम करना है, मुझे आपको किसी को भी लगातार एक्शन लेने, लगातार काम करना है, फॉर दैट वी नीड डेली मोटिवेशन, और वो डेली मोटिवेशन हमें बाहर से नहीं चाहिए। वो मोटिवेशन हमें प्रदान करेगा हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो होगा हमारा अपना पर्सनल गोल, क्योंकि हमें पता है कि मैंने अपने लिए कोई गोल सेट किया है, तो मेरा विजन क्लियर है, मेरा फोकस अच्छा है, मैं अपने प्रति जिम्मेदार हूं, मुझे कुछ अचीव करना है। तो उसके लिए हमारे जो एक्शंस हैं उनमें आता है एक कमाल का उत्साह, कमाल का जोश, और उससे होता है हमें शानदार मिलता है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन इज द प्राइमरी थिंग टू स्टार्ट ए एक्शन। कोई भी काम शुरू करना है उसके लिए हमें चाहिए मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको देता है आपका गोल। अगर गोल है तो आप रहेंगे ज्यादा मोटिवेटेड, लेकिन जिन जिन लोगों के पास गोल नहीं होता वो रहते हैं कैसे, थके हुए, हारे, सुस्त। लेकिन जिनके पास गोल होता है वो रहते हैं एंथुजियास्टिक, उनके एक्शन, उनके व्यवहार, उनके काम होते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बेमिसाल। तो गोल है हमारे लिए एक कमाल के मोटिवेटर। अगर बात करें हम सिक्स्थ पॉइंट का, अगर हमारे पास गोल होता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो गोल की बात करते हैं तो गोल क्या है, गोल है हमारे लिए एक शानदार चीज जो इनेबल करते हैं कि हम देख सकें, पता लगा सकें हमने कितना प्रोग्रेस किया है, हम कितने आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का गोल है कि मुझे कीवा से एक साल में कमाना है 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, अगर मुझे साल में 20 लाख कमाना है और 6 महीने गुजर जाने के बाद अगर आपके पास 10 लाख रुपए पे आउट आ जाता है तो उससे क्या होता है, आप देख पाते हैं कि 6 महीने में मैंने कितना प्रोग्रेस किया है। तो गोल आपकी हेल्प करते हैं ये जांचने में, ये पता लगाने में, ये इवेलुएट करने में कि आपने कितना प्रोग्रेस, कितना उन्नति किया है, कितना आप आगे बढ़ चुके हैं। और जब आप अपनी उन्नति को देखते हैं तो फिर से क्या होता है, उस उन्नति से, प्रोग्रेस से मिलता है आपको फिर से एक नया मोटिवेशन, नई ऊर्जा, और आपके एक्शन और बेहतर और शानदार हो जाते हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमारे पास गोल होना चाहिए। सातवें पॉइंट की बात करें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, अगर हमारे पास गोल है तो उससे क्या होगा, गोल allow you to refine your strength and strengthen your weakness। अगर हमें पता है कि मुझे अपने गोल को किसी भी हाल में अचीव करना है तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, उसको हम बनाएंगे और ज्यादा मजबूत, और जो हमारी कमजोरी है उसके ऊपर काम करके हम उसको करेंगे दूर। क्योंकि अगर हमारी कमजोरी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो स्लो हो सकता है। तो अगर हमारे पास गोल है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को लगातार और बेहतर और डेवलप कर सकते हैं, और बना सकते हैं अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत। ये पावर देता है हमें हमारा गोल, इसलिए गोल का होना जिंदगी में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आठवें पॉइंट की बात करें, आठवां महत्व गोल का क्या है, तो गोल
कंपेल यू टू अचीव योर पोटेंशियल। हमने पहले पॉइंट में बात किया था कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं को बाहर निकालने में आपकी सहायता करता है आपका गोल, क्योंकि अगर आप अपने गोल के प्रति कमिटेड हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो उससे क्या होगा, आप देंगे अपना मोर देन 100%। उससे क्या होगा, हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, वो बाहर निकलेगा और हम बनेंगे एक और शानदार और बेहतर इंसान। और इंसान बेहतर होंगे तो हमारा लीडरशिप, हमारा पर्सनैलिटी और शानदार और बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब होगा हमारे पास उनको बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण, और वो कारण है हमारा गोल। इसलिए हमारे पास गोल होना चाहिए। 9वें पॉइंट की बात करें, अगर आपके पास गोल है तो उससे क्या इंपॉर्टेंस है, तो गोल इंप्रूव यूर वर्क अप्रोच। यानी अगर हमारे पास अपने लिए कोई गोल है तो उससे क्या होता है, उससे हमारा काम करने का जो रवैया है, नजरिया है, वो बदल जाता है। अगर हम अपने गोल के प्रति कमिटेड हैं, सीरियस हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे वो गोल का जो अचीवमेंट है वो दिखता है हमारे बातों में, हमारे एक्शन में, हमारे व्यवहार में, हमारे एटीट्यूड में। तो उससे हमारा काम करने का जो अप्रोच है, तरीका है, नजरिया है, वो बदल जाता है और उससे मिलती है हमें शानदार कामयाबी। आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना गोल ओरिएंटेड, वो नेगेटिविटी को अपने पास आने नहीं देते। उसके अलावा वो करते हैं अपनी टीम में प्रॉब्लम का समाधान। लेकिन जिनका गोल क्लियर नहीं होता, जो दुविधा में रहते हैं, वो उनका कहीं ना कहीं जो अप्रोच है काम को लेके, वो ढीला ढाला होता है। अगर हमारा अप्रोच स्ट्रांग है, मजबूत है, उसको मजबूत करने में हेल्प करेगा हमारा गोल। और अगर बात करें हम 10वें पॉइंट का, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, तो अगर आप गोल की बात करें तो गोल कैन मेक यू मोर रेजिलियंट। यानी अगर हमारे पास गोल है, लक्ष्य है, तो उससे क्या होगा, उससे हम बनेंगे ज्यादा रेजिलियंट, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा लचीले। और एमएलएम में काम करने के लिए इंसान को रिजिड नहीं बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए लचीला। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं तो सबका जो सोच है एमएलएम को लेके, सबके विचार अलग हैं। कोई हमें अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा। कई बार हमें अच्छे माहौल में काम करना पड़ेगा, कई बार हमें जाना पड़ेगा एक अनकंडीशनल एनवायरनमेंट में, जहां पे जाके हमें काम करना पड़ता है। तो अगर हमारा जो गोल गोल क्लियर है तो उससे क्या होगा, उससे हम बनेंगे ज्यादा लचीले और हर कंडीशन में हम अपने आप को फिक्स कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे। और हर हालात में, हालात अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, खराब हो, बहुत खराब हो, लोग अच्छे हो, खराब हो, हम अपने आप को उसमें ढाल लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं लचीला नहीं बनूंगा तो मैं सक्सेस, कामयाब मुझे नहीं मिलेगी। और वो रेजिलेंट आपके अंदर लेके आता है आपका गोल। तो ये कुछ पॉइंट हैं, 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोल है, लक्ष्य है, तो ये है गोल के होने का अहमियत, ये है गोल का इंपोर्टेंस। अगर आपके पास गोल है तो गोल आपकी इन सब पॉइंट में हेल्प करेगा, जिससे आपकी अचीवमेंट, आपका जो लक्ष्य पाने का जो प्रोग्रेस है, वो और बेहतर और शानदार हो सकता है।